आप सभी को मेरा नमस्कार। मनु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th की हिंदी पवनदूतिका चैप्टर काव्य खंड से पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पवनदूतिका में ये हमें बताया गया है कि जब श्री कृष्ण सभी को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं कंस के पास, तब उनके वियोग में राधा सभी गोपिकाएं बहुत ही व्याकुल रहती हैं। तो राधा का वर्णन करते हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने वर्णन करते हुए कहा है कि बैठी खिन्ना यक दिवस में गेह में थी अकेली। बैठी खिन्ना यक दिवस में गेह में थी अकेली, आके आशु द्रग युगल में थे दरा को भिगोते। यानी वे बता रहे हैं कि बैठी खिन्ना, वो बहुत ही खिन्न हुई। यक दिवस में एक दिन वे अपने गेह यानी घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आशु द्रग युगल में थे धरा को भिगोते, यानी उनके दोनों आंखों से आंसू इतने आ रहे थे कि वहाँ पर कल्पना की गई है कि वहाँ पर पूरी धरा को भिगा रही थी। और क्या कहते हैं, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्राता वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। यानी कहते हैं कि आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्राता वाली यानी सुपवन, प्रातः वाली सुगंधित पवन उनके वातायनों यानी खिड़कियों से धीरे से आती है और अपनी पुष्प सुगंधित यानी बहुत ही प्यारी सी महक उनके पास लाती है। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, यानी उनका उस पुष्प को सुगंध सूंघ कर या स्मेल लेकर बहुत ही ज़्यादा वे दुखी हो जाती हैं। और धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यू। अब राधा जी यानी श्रीमती राधिका उस पवन से धीरे से बोलती हैं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। यानी प्यारी प्रातः पवन तू मुझे इतना क्यों सता रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। यानी कि जिस प्रकार मैं काल यानी समय की क्रूरता से कलुषित हो चुकी हूँ, अर्थात श्री कृष्ण मुझे छोड़ कर चले गए हैं इस समय, और तू भी क्या किसी समय की सताई हुई कलुषित है। इस प्रकार वे उससे कहती हैं पवन से। इसमें यही बताया गया है अर्थ इसका। और इसमें काव्य सौंदर्य आप लिखेंगे, इसमें भाव पक्ष होगा, राधा की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। और रस इसमें होगा वियोग श्रृंगार। श्रृंगार रस होता है दो प्रकार के, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। यहाँ पे वियोग का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार होगा। और भाषा है खड़ी बोली, छंद है मंदा कांता छंद। मंदा कांता छंद होता है, इसका मतलब एक पंक्ति में 18 वर्ण होते हैं, ये मंदा कांता छंद है। और शैली इसमें है प्रबंध, गुण है प्रसाद, शब्द शक्ति है अभिधा, और अलंकार इसमें है अनुप्रास तथा मानवीकरण। अनुप्रास आप सभी पद्यांशों का कर सकते हैं अनुप्रास अलंकार, क्योंकि सभी में वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है। इस प्रकार इस पद्यांश का अर्थ समाप्त होता है और यहीं पर अपने वीडियो का समाप्त करते हैं।